प्राण प्यारी दादी जानकी जी का स्मृति दिवस हम सभी सारे विश्व में बाबा के बच्चे मना रहे हैं। दादी जी एक महान तपस्वी मूर्त थी। दादी ने अपने जीवन से करोड़ों आत्माओं को परमात्मा संदेश दिया। खास विदेश, भारत, सारे विश्व में अपनी सेवाएं दी और दादी जी 104 वर्ष की आयु पूरी किए और दादी जी को स्थिर माइंड का अवार्ड से भी दादी जी सम्मानित थे। और दादी जी बाबा की सेवा और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए कभी अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं करते थे। अगर स्वास्थ्य, वो कहती थी कि बाबा और दुआएं हमें चला रही हैं, इस शरीर को चला रही हैं। कई बार ऐसे होता था, शाम को लगता था कि दादी बहुत ज़्यादा सीरियस है और पता चली सुबह 3 बजे अमृत वेले योग कराने स्टेज पे पहुंच गई। तो ऐसे चमत्कारी दादी ऐसे योग के प्रयोग से अपनी 5 तत्वों के शरीर को यानी प्रकृति को भी जैसे जीता हुआ था। और पूरे ही टाइम दादी बस मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। और हमेशा कहती थी सफ़ेद साड़ी खीसा खाली और फिर भी मैं विश्व की महारानी। कभी उन्होंने अपने हाथ में पर्स नहीं लिया, कभी पैसे नहीं लिए और सारे विश्व में परमात्मा संदेश दिया। दादी जी को हमेशा ये लगता था कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। जब भी हम सब बहनें कहते थे दादी हम सब की उम्र आपको लग जाए और आप पूरे संगम युग रहो, तो दादी कहती थी उम्र का क्या करेंगे, आप सब हमें ये संकल्प करके दो कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो ऐसी तपस्विनी दादी सबको आगे बढ़ाया। खुद ने इतना महान हस्ती होने के बाद भी दादी भंडारे की सेवा करना, समय पे भोजन सभी बहनों को खिलाना, क्योंकि दादी को इंग्लिश नहीं आता था तो दादी कहती थी हम भंडारा संभालते हैं, आप बाहर संभालो। और सबका ध्यान रखना और सबको हर तरह से शिक्षा देना। एक बार गोपी दीदी अनुभव सुना रही दादी जी का कि दादी जी और गोपी दीदी ऊपर पांडव भवन जा रहे थे, तो रास्ते में उनको वॉमिटिंग होने लगी, क्योंकि घुमावदार रास्ता होने के कारण वहाँ नॉर्मली ही है, सबको वॉमिटिंग होने ही लगता है। तो दादी जी को देखा कि दादी जी आराम से मुरली पढ़ रही हैं, बाबा को याद कर रही हैं और एकदम स्थिर अवस्था में बैठी हुई हैं। उनको जब मन खराब हुआ तो गाड़ी रुकवाई और पानी पिया और थोड़ा अपने आप को सेट किया। और दादी तो मुरली पढ़ रही थी, पढ़ती नहीं। जब वो वापस गाड़ी में आई गोपी दीदी, तो दादी को कहा दीदी ने कि दादी आपने कुछ कहा ही नहीं, आपको गाड़ी में कुछ होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता है, आप कैसे खाती हो गाड़ी में, पढ़ती हो, आराम से बैठती हो। तो दादी ने उनको याद दिलाया कि जब सुबह नाश्ता कर रहे थे तब क्या बातें कर रहे थे। तो उनको याद आया कि अच्छा हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो दादी ने कहा कि अगर हम थोड़ा भी बाबा से इधर उधर होते हैं तो उसके कारण ही ये स्थितियाँ बनती हैं। हमेशा बाबा को साथ रखो, चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे सफ़र कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे बातें कर रहे हो, तो कभी ऐसी बात आएगी ही नहीं, कभी 19-20 होगा ही नहीं, सदा सम स्थिति रहेगी, श्रेष्ठ स्थिति रहेगी। तो दादी ने किया ही नहीं लेकिन करके भी दिखाया। और लास्ट तक भी जब 104 वर्ष पूरे हो रहे थे, लास्ट में भी दादी ने कई हजार किलोमीटर की यात्रा तय करके गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया था।
और दुनिया में अगर कोई 104 वर्ष की आयु होगी, पहली बात तो होगी ही नहीं, और हो भी जाएगी तो कहाँ होगी? हॉस्पिटल में। और दादी ने क्या किया? रिकॉर्ड बनाया